रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फरवत मलिक और मैं हूं अवैस इकबाल। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी नबिया एजाज। आपको बताते चलें कि पैनामा अमल दरामद केस में GIT आज बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की है। अदालत ने इदारों की जानिब से भिजवाए गए नाम मीडिया में आने पर इजहार बरहमी किया है। नुमाइंदा न्यूज़ जहांजेब अब्बासी हमें सारी अदालती कार्रवाई से आगाह करेंगे। बताइएगा जहांजेब, अभी तक मजीद क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये वाजे कर दिया है कि GIT की तश्कील का फैसला आज ही किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितने भी इदारों की जानिब से भिजवाए गए नाम हैं उनके ऊपर गौर करेगी और फिर उसके बाद GIT की तश्कील के लिए बाकायदा तहरीरी ऑर्डर जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासतदानों की जानिब से जो बयानात दिए गए पानामा केस फैसले के ऊपर, उसके ऊपर भरमी का इजहार किया है। जस्टिस एजाज अफजल खान ने अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि एक सियासतदान ने ये कहा कि पानामा केस सुनने वाले 5 जजों ने नवाज शरीफ को झूठा करार दे दिया है। जस्टिस एजाज अफजल खान ने कहा कि मैंने और मेरे 2 फाजिल जज साहिबान यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस शेख अजमत सईद ने नवाज शरीफ को झूठा करार नहीं दिया। उस सियासतदान ने कौम से झूठ बोला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन SCCP के ऊपर भरमी का इजहार करते हुए कहा है कि जो नाम हमें भिजवाए गए थे या उनकी सियासी वाबस्तगियां थी और या वो अहलियत के मुताबिक उसको अहलियत पूरी नहीं रखते थे, इसलिए हमने मजीद नाम जो है वो SCCP से भिजवाए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि GIT के लिए भिजवाए गए जितने भी नाम हैं वो लीक कैसे हुए, वो मंजरेआम पर कैसे आए। सुप्रीम कोर्ट के अमले की तरफ से इन नामों को बिल्कुल भी खुफिया रखा गया और इसको मंजरेआम पर नहीं लाया गया और ये इदारों की गफलत है और इदारों की वजह से इन नामों को मंजरेआम पर लाया गया है और जिसकी वजह से मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इन नामों के ऊपर डिबेट शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है जी कि मीडिया जो है वो इस हवाले से अपना किरदार जो है मुस्बत अंदाज में अदा करे। अगर मीडिया ने इस ज़ेर समाअत मुकदमे से मुतल्लिक गलत बयानी की या गलत रिपोर्टिंग की या किसी जज के नाम को या किसी जज की किसी बात को गलत तरीके से मंसूब किया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई का हक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाँ, हमारे ऑर्डर्स हैं उस हवाले से अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है कि उनका दिया गया जो फैसले के हवाले से जो तशरीह की जा रही है उस पर काफी बरहमी का इजहार किया जज साहिबान की जानिब से कि खुद से बताया जा रहा है क्या फैसला आया, खुद से कमेंट्स किए जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं अशतर ओसाफ, उन्होंने अदालत से ये दरखास्त की है कि मीडिया जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है इस केस के हवाले से मीडिया को इस रिपोर्टिंग से रोका जाए और इसकी जो मीडिया टॉक्स हैं उनको भी रोका जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे किया है कि हम जो है वो मीडिया से और दीगर जितने भी इदारे हैं उनसे निमटना जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह ना की जाए और हकायक के मुताबिक इसकी रिपोर्टिंग की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार राय के हक में हैं, लेकिन गलत बयानी या सुप्रीम कोर्ट के जजों से कोई बात गलत तरीके से मंसूब करके अवाम में ना फैलाई जाए, क्योंकि इस तरह से जो है वो इदारों की तकरीम नहीं होती। इदारों की इज्जत जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मरतबा फिर वाजे कर दिया है मीडिया को भी और इस हवाले से कि पानामा केस फैसले के ऊपर जो भी इसका फैसला आया है उसकी गलत तशरीह न की जाए। जी शुक्रिया जहांजेब अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। अफगान फोर्सेस की जानिब से चमन में पाकिस्तानी इलाके में बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की गई। मकामी जराये के मुताबिक फायरिंग से 3 शहरी शहीद जबकि 20 जख्मी हुए। ISPR ने वाकई की तस्दीक करते हुए कहा कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी इलाके में मरदमशुमारी की सिक्योरिटी टीम को निशाना बनाया। जख्मियों में 4 FC एहलकार भी शामिल हैं। अफगानिस्तान की जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया, जबकि कशीदगी के बाइस चमन बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अफगान फोर्सेस भी भारत के नक्शे कदम पर चलने लगी। पाकिस्तानी इलाके में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर पुलिस ने चमन के इलाके गली लुकमान और गली जहांगीर में मरदमशुमारी में मसरूफ टीम और FC एहलकारों को निशाना बनाया।
अफगान हुकाम को पहले ही मर्दमशुमारी के बारे में आगाह किया गया, लेकिन अफगान फोर्सेज की जानिब से कली लुकमान और कली जहांगीर में मर्दमशुमारी के अमल में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से अफगान जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया, जबकि कशीदगी के बायस पाक अफगान बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान की जानिब से सुबह 4 बजे पाकिस्तानी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी शुरू की गई। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जिन्हें DHQ अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कशीदगी के बायस इलाके में खौफ व हरास पाया जाता है और लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। चमन में अफगान फोर्सेस की फायरिंग से शहीद होने वालों की तादाद 3 हो गई है, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। अफगान फोर्सेस के हमले के बाद पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती को बंद कर दिया गया है। ताजा तरीन इतलात क्या है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित से। अब्दुल बासित बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चमन पाक अफगान सरहद किले लुकमान और किले जहांगीर में मर्दमशुमारी के तनाज़े पर अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भारी हथियारों से हमला किया। बाद में दोनों जानिब से भारी हथियारों का आजादाना इस्तेमाल शुरू हुई। अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी में गोले लगने से अस्पताल जराये के मुताबिक एक खातून समेत 3 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को चमन DHQ सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लड़ाई का सिलसिला गुज़िश्ता 8 घंटों से जारी है। पाक अफगान सरहद के करीब मुख्तलिफ गाँव को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खाली करा दिया गया और मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित, आपने हमें तफसीली तौर पे आगाह किया। चमन में अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी की फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 बच्चों समेत 3 अफराद को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 9 साला रुबीना, 11 साला अलाउद्दीन, अब्दुल वहाब शामिल हैं। मजीद तफसीलात भी जानेंगे ये जख्मी अफराद के हवाले से। चमन में अफगान फोर्सेज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, जख्मी होने वाले 2 बच्चों समेत 3 अफराद सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिए गए हैं। FC एहलकारों को निशाना बनाना अफसोसनाक अमर है। अभी मजीद क्या तफसीलात हैं जख्मी अफराद के हवाले से हमें बुशरा कमर बताएंगे। बुशरा, बताइएगा क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी, चमन में अफगान फोर्सेस की जानिब से जो फायरिंग की गई थी, उनके जख्मियों को अब कोयटा के मुख्तलिफ जो सरकारी अस्पताल है वहां पर लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक 3 अफराद जो है, जिनमें 2 बच्चे और 1 मर्द शामिल है, उनको कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि उन बच्चों के और जो शख्स है उनके पैरों में गोलियां लगी हैं। उन्हें इस वक्त ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनका ऑपरेशन जारी है। बच्चों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है इस वक्त कुछ खराब है। उन्हें ऑपरेशन के बाद ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया जाएगा, जबकि जो शख्स है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। तमाम सरकारी अस्पतालों में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टरों की छुट्टी जो है वो मनसूख कर दी गई है, जबकि लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपना खून का अतिया जो है वो सरकारी अस्पतालों में करें, कि जिस तरह से बाकी जो पेशेंट है, बाकी जो जख्मी अफराद हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता कोयटा लाने का सिलसिला शुरू किया गया है। अगर उन्हें खून की जरूरत होती है तो फौरी तौर पर उस जरूरत को पूरा किया जा सके। जी बुशरा कमर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। रसूल बख्श रईस साहब ने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि पाक अफगान सरहदी इलाके पर अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, ये किस तरह से देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल ये है कि जारहियत तो अफगानिस्तान की तरफ से पहली दफा नहीं हो रही। चमन बॉर्डर पर भी कई दफा हो चुकी है और दीगर इलाकों में भी हम देखते हैं कि दहशतगर्द गिरोह जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और जहाँ पे के अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर उनकी पुश्तनाही करती हैं और उनको हथियार और इंफॉर्मेशन और पैसा देके पाकिस्तान में सबवर्शन के लिए भेजती हैं, तो रोजाना का मामूल है। हमारी तरफ से कोशिश हमेशा ये होती रही है कि अफगानिस्तान के लोगों को हम पनाह दें, और 2 दफा उन पर 2 बड़ी ताकतों ने कब्जा किया, हमला किया, जंगें की, और ये जंग जो पिछली है जो 15 साल से जारी है, तो उससे लोग पाकिस्तान में आके पनाह लेते हैं, हम उनको पनाह देते हैं, हम उनको अपना भाई समझते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हुक्मरान तबका इस वक्त वहाँ पे मुसल्लत है, वो तो इम्पोर्ट किया गया है। उनका अफगानिस्तान के लोगों से ज्यादा कोई करीबी ताल्लुक नहीं। उनका ताल्लुक अगर है तो बाहर की हुकूमतों से है, जिन्होंने ये समझा और सोचा कि वो लोग हैं जो कारामद हो सकते हैं, और उनको वहाँ पे परवान चढ़ाया गया। कारजाई से लेके अशरफ गनी तक
ये वो लोग हैं कि जिनको कि अमेरिकी और की आशीर्वाद हासिल है। वो इस जहन में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क लगता है कि ना जिसको वो देर कर सकती हैं ना मजबूर कर सकते हैं कुछ करने के लिए। प्रोफेसर साहब, जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है, किले लकमान है और किले जहांगीर हैं, यहाँ पर हमारी जानिब से जो इत्तलात गई थी मरदमशुमारी के हवाले से, उसके बावजूद जो है उनको निशाना बनाया गया। शुक्रिया आपके वक्त का सारी सूरत पर बात करने के लिए। अफगान फोर्सेस भी भारत के नक्शे कदम पर है। चमन में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, 3 शहरी शहीद हो गए। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन नाकाम हो गया है। कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान डाकू पुलिस का मुहासरा तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गडुशर गैंग की खाली कमीगाहों को आग लगा दी है। डाकू गडुशर का इलाका छोड़कर फरार होना, अहले इलाका ने शिकायत की है कि पुलिस हमेशा गंदम के सीजन में, गंदम के कटाई के सीजन में ही ऑपरेशन क्यों करती है। 4 रोज से पुलिस कच्चे के इलाके में मौजूद है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना यामीन से। राना यामीन, बताइएगा इस नाकाम ऑपरेशन के बारे में पुलिस की जानिब से कुछ बताया गया है मीडिया को? जी बिल्कुल रहीम यार खान में थाना माचका के इलाके में तो 4 रोज से ऑपरेशन जारी है। इसमें 200 जवान और बख्तरबंद गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं और पुलिस के जराये के मुताबिक इन्होंने रात जो है गुड्डूशहर के जमीनगाहों पे जो है वो घेरा डाल लिया था, जिसमें छोटू गैंग का करीबी साथी इंदड़ गैंग जो था वो वहां पे मौजूद था और पुलिस को कामयाबी मुतवक्के थी। मगर रात किसी पहर फायरिंग का तबादला हुआ है और फायरिंग के तबादले के बाद डाकू जो है वो इनका मुहासरा तोड़ के जो है वो भाग गए हैं और अब पुलिस ने जो है वो उन कमीनगाहों को आग लगा दी है और वहां पर मोर्चे कायम कर दिए हैं। जबकि दूसरी जानब यामीन अपडेट कर रहे थे रहीम यार खान से। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाए। फैसलाबाद में दादा ने छुरी के वार से पोती को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपनी बहू से 10 तोले सोने का मुतालबा किया था। इनकार पर छुरी से हमला किया तो पोती दरमियान में आ गई और पुलिस ने 72 साला मुलजिम, जिसका नाम नजीर बताया जा रहा है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। हमारी नुमाइंदे जुवेरिया नजीर, उनसे मजीद बात करेंगे। जुवेरिया, बताएगा मुलजिम के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और ये वाकया किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल, थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका में संगदिल दादे ने पोती को जो है वो छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। जब उसका मजीद दिल ना भरा तो उसने बच्ची की लाश को जो है गले में उसके रस्सी डालकर खींचता रहा। उसके बाद छुरियों के मजीद वार करता रहा जब तक बच्ची प्रॉपर जो है वो एक्सपायर नहीं होगी। उसके बाद तक जो है वो उस बच्ची पे जो है छुरियों के वार करता रहा। अपनी बहू को भी मारना चाहता था। बहू ने जो है वो भागकर बच्ची की वालिदा ने जो है अपनी जान बचाई। पुलिस ने 72 साला नजीर अहमद जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ जो है FIR का इंदराज भी कर लिया गया। इस वक्त पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में जो है 16 साला नेरिश का जो है पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। जबकि बच्ची फैसलाबाद की रहायशी नहीं है, बच्ची अब बहावलपुर जा रही है। उसकी माँ जो है जब्त के सारे बंधन उसके टूट चुके हैं। उसका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उसकी बच्ची को वापस ला दिया जाए, किसी तरीके से उसकी बच्ची जो है उसको वापस ला दिया जाए। मैं आपको बताती चलूं कि ये मामला अब से नहीं, इससे कब भी बच्ची की वालिदा ने जो है पुलिस में जो है वो दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि मुझे अपनी जान का जो है वो खतरा है, बच्चियों की जान का खतरा है। उसके बावजूद जो पुलिस है वो फैमिली को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, जिसके बाद जो है वो आज ये वाकया पेश आया। इसमें ना सिर्फ दादे ने अपनी पोती को छुरी के वार करके कत्ल किया है, बल्कि बच्ची का जो वालिद है अरफान, जिसका नाम बताया जा रहा है, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे बाप और बेटे ने एक कहानी रची थी। उसके बाद जो है पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर हमला किया गया। रात गए इस बच्ची को जब कत्ल किया गया तो उसके बाद जो है वो दादा छुरी लेकर जो है पूरे मोहल्ले में घूमता रहा और बहुत हौसले के साथ बताता रहा कि इस बच्ची को बचाने के लिए जो भी आएगा उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। बच्ची की मां का एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पे जो है मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसकी बच्ची को वापस ला दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया जुवेरिया नजीर, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद से रुख करेंगे साहिवाल का, जहां घरेलू झगड़े पर बाप ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इसकी एक बेटी जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तीनों की उम्र 10 से 17 साल के दरमियान है। साहिवाल में पेश आया अफसोसनाक वाकया, जिसमें बाप ने फायरिंग कर दी और उसके नतीजे में एक बेटी जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की हालत अभी तशवीशनाक बताई जा रही है। तीनों की उम्र 10 से 17 साल है। कैसे ये वाकया पेश आया है, नुमाइंदा न्यूज़ नजीब हमें बताएंगे। नजीब, बताइएगा क्यों बाप ने फायरिंग की है अपनी बेटियों पर?
जी, ये साहिवाल के नवाई गांव 87 से 1 महमूद शाह वाली में घरेलू चपलिश पर अख्तर रशीद उर्फ जो है वो मुन्ना नामी शख्स ने अपनी 3 बेटियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक बच्ची हुमैरा जिसकी उम्र 17 साल है, सुमैरा 12 साल और सबा 10 साल शदीद जख्मी हो गई और हुमैरा मौका पर जख्मियों की ताब ना लाते हुए जाँ बाग हो चुकी है, जबकि 2 बच्चियों को अस्पताल ले गए हुए और उनकी इब्तदाई तिब्बी जो है वो की जा रही है। वाकया के काफी देर के बाद पुलिस वहां पर पहुंची है और पुलिस ने अब FIR इसकी काट दी है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस बार यहाँ पर वाज़ेह रहे कि मुलजिम की 7 बेटियां और 1 बेटा है और मुलजिम रक्षा ड्राइवर है और घरेलू हालात की वजह से तंग आकर उसने ये काम किया है और रोज बरोज आए दिन उसके घर में लड़ाई झगड़े और शुक्रिया नजीब, अब तक की तफसीलात से आपने हमें आगाह किया। उधर मुल्तान में एक और हवा की बेटी पर जुल्म जबर की इंतहा कर दी गई। वालिद ने शादी से इनकार पर बेटी को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और मुतासरा लड़की की आंख जाया हो गई। तशवीशनाक हालत में उस बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मैं अपनी रहम की अपील चाहूं। मुल्तान में बाप जल्लाद बन गया, सगी बेटी की जान लेने की कोशिश। वालिद ने शादी से इनकार पर बेटी पर कुल्हाड़ियों और डंडों के वार कर दिए। तशद्दुद से साबिरा बीबी की एक आंख जाया हो गई। जख्मी लड़की को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेरी बच्ची नाल बहुत जास्ती हुई है, जबरदस्ती निकाह है। मैं अपनी रहम की अपील चाहूं। इलाका मकीनों का कहना है कि लड़की का वालिद बेटी की शादी के लिए रिश्तेदारों में रिश्ता करना चाहता था। राजनपुर में मुखालिफिन ने 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मतूल जामपुर से पेशे भुगत कर आ रहे थे कि रास्ते में घात लगाए मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुल्जिमान में एलीट पुलिस फोर्स का हाजिर सर्विस मुलाजिम भी है। राजनपुर में 4 अफराद दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। अफसल खलील, अता मोहम्मद और अब्दुल लतीफ जामपुर से पेशी के बाद घर वापस आ रहे थे। रास्ते में घात लगाए मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। एक शदीद जख्मी मुलजिम सिराज एलीट पुलिस फोर्स का हाजिर सर्विस मुलाजिम है। पुलिस के मुताबिक डाहर और बब्बर बिरादरी के दरमियान दुश्मनी का सिलसिला 2007 से चला रहा है। मामूली रंजिश से शुरू होने वाली अदावत अब तक कई अफराद को निकल चुकी है। ने वेस्ट इंडीज में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। काली आंधी ने शाहीनों के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तानी टीम 188 के आसान हदफ के ताकुब में सिर्फ 81 रन पर ढेर हो गई। कप्तान मिसबा और यूनस खान भी कुछ ना कर पाए। West Indies have won emphatically. काली आंधी ने ग्याना का उद्धार बराबर किया ब्रिज टाउन में। फुल क्रेडिट टू दिस पंच, हार्ड फॉर द पाकिस्तानी बैट्समैन। हुआ वही जिसका डर था। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर धोखा दे गई। ऑफ द फेस ऑफ द बैट। वेस्ट इंडीज की जानिब से दिए गए 188 रन के हदफ के ताकुब में पूरी टीम 81 रन पर ढेर हो गई। Another one bites the dust. 5 खिलाड़ी तो खाता खोल भी ना सके। और तन्नू पुछना नहीं कीता की पुछना जे कीता की। पाकिस्तानी बॉलर्स का जादू सर चढ़कर बोला। यासिर शाह ने 7 खिलाड़ियों को वापसी का रास्ता दिखाया। यासिर शाह, he has been tremendous from the second innings up at Sabina. तो मोहम्मद अब्बास ने 2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। बॉलर्स की सारी मेहनत पर बैट्समैन ने आते ही पानी फेर दिया। हदफ के ताकुब में अजहर अली और अहमद शहजाद मैदान में उतरे। स्कोर अभी 10 तक ही पहुंचा कि अजहर अली अपनी विकेट गवा बैठे। अजहर अली के बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। सरफराज और आमिर ने 8वीं विकेट पर कुछ हाथ दिखाए और 42 रन जोड़ दिए। सरफराज 23 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फैसला कुन टेस्ट 10 मई से डोमिनिका में शुरू होगा। पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ही 0 पर आउट होने लगे तो टीम आगे कैसे बढ़ सकती है? ग्रीन शर्ट्स के टॉप बैट्समैन सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
शाहीनों का वेस्टइंडीज में 65 साल में पहली बार सीरीज जीतने का ख्वाब बना अधूरा, लेकिन कसूर किसका? थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, बाबर आजम 0, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, असद शफीक 0, थोड़ी सी हया होनी चाहिए, कप्तान मिसबाह उल हक भी 0, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए। 10,000 रन का रिकॉर्ड बनाने वाले यूनुस खान सिर्फ 5 रन पर ही चल दिए। टीम के अलावा कोई बल्लेबाज डबल फिगर ना बना सका। कैरियर की आखिरी सीरीज खेलने वाले कप्तान मिसबाह उल हक ने सारा इल्जाम पिच पर डाल दिया। 5 for Shannon Gabriel. It's going to be worse and worse. The pitch is not going to really help the batting later on. So फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की बैटिंग देखें तो सोचना पड़ता है खराबी पिच में नहीं बैट्समैन में है। That one eludes Dowrich. पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान की स्क्वॉश खिलाड़ी मारिया तूर को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खवातीन से मुतालिक अपने स्पोर्ट्स कमीशन में शामिल कर लिया है। खातून हॉकी प्लेयर रोशना जान के बाद स्क्वॉश प्लेयर मारिया तूर पक्के पाकिस्तान को आलमी शोहरत दिलवाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की स्क्वॉश खिलाड़ी मारिया तूर पक्के को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खवातीन से मुतालिक अपने स्पोर्ट्स कमीशन में शामिल कर लिया। मारिया पाकिस्तान की पहली खातून खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के किसी कमीशन में शामिल हुई हैं। स्क्वॉश की आलमी तंजीम का कहना है कि मारिया तूर का तजुर्बा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए कारआमद साबित होगा। मारिया का कहना है कि अब वो खवातीन खिलाड़ियों के हुकूक के लिए ज्यादा बेहतर अंदाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज के साथ रहिए। रास्ते चलेंगे, अपोजिशन लीडर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब के गांव का बेहशर देख ले, पंजाब के स्कूलों का बेहशर देख ले, पंजाब में पीने के पानी का बेहशर देख ले। अगर उसको इतना ही शौक है तो जाके वजीर बन जाए, गवर्नर की जान छोड़े, और वो गवर्नर हमें न्यूट्रल चाहिए। ये जो सोच है, ये इनकी जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त है उनकी सोच है, ये सोच उनको कहीं ना कहीं ले जाएगी। और यही वजह है कि आज मियां नवाज शरीफ हॉट वाटर में डॉक्टर आसिम से तो सर आप क्या कहें? अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कराची से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खासतौर पर जो एक अलग लाहेअमल, सियासी लाहेअमल जिसका कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐलान कर रही है और उस पर अमल पैरा है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कल भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूदा जो हालात हैं उन पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। और यहाँ वक्त हुआ है न्यूज अपडेट का। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। 2 लाशें मिली। शशमाही नहर से एक शख्स की लाश मिली जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। उधर थाना सदर बहावलपुर के इलाके समाल इंडस्ट्री के करीब रेलवे ट्रैक पर से एक खातून की लाश मिली है जिसकी शनाख्त जैतून बीबी के नाम से हुई है। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर एक ही रोज में 2 लाशें मिली हैं। शशमाही नहर से एक शख्स की लाश मिली है और इसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कम उम्र बच्चों के अगवा की वारदातों ने फिर से शिद्दत पकड़ ली। गुज़श्ता रोज सांदा से लापता होने वाला 4 साला बच्चे की लाश दरियाए रावी से मिली जिसकी शनाख्त शाहान के नाम से हुई है। लाहौर से आपको अपडेट कर रही हैं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हमाद असलम से। हमाद असलम बताएगा गुज़श्ता रोज हुए वाक़े से मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज 4 साला बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि इसी दौरान उसको अगवा कर लिया गया, जिसका मुकदमा थाना सांदा पुलिस ने दर्ज कर लिया था। आज दरिया रावी से उसकी लाश मिली है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दी है। आए रोज ये लापता होने वाले बच्चों की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से
कोई अमली इकदाम अमल में नहीं लाए जा रहे। आज जब अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया, गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले 4 साला शायान की आज लाश मिली है और उसको पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा ने मुंतकिल कर दिया और तहकीकात को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुल्ज़मान के हवाले से अभी तक कोई फाग नहीं लगाया जा सका। जी बहुत शुक्रिया हमाद असलम आपका। उधर कराची में चिकनगुनिया ने खतरे का अलार्म बजा दिया। मुतादिद मरीज इस मर्ज में मुब्तला है, मगर महकमा सेहत का कहना है कि सिंध में चिकनगुनिया वायरस की तशखीस की कोई लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है। चिकनगुनिया वायरस पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि गंदगी का खात्मा किया जाए और माहौल को साफ रखा जाए। इस वक्त सिद्रा डार अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी सिद्रा। जी, इस वक्त मैं सोबराज अस्पताल में मौजूद हूं और चिकनगुनिया के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कराची शहर में कि बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, उस हवाले से हम इस हॉस्पिटल में आए हैं कि इंतजामात का जायजा भी ले सकें और मौलिद जी जो हैं उनसे भी ये जान सकें कि असल में ये मर्ज है क्या। हमारे साथ इस वक्त MS मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वैक्सीन के हवाले से वो क्या कहेंगे। मोहम्मद अली साहब, पहले तो ये बताएं आपके अस्पताल में क्या क्या इंतजामात किए गए हैं? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त चिकनगुनिया के हवाले से हमने, आप देख सकती हैं, हमने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। मॉस्किटो नेट्स लगाए हुए हैं। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि ये हो रहा है मॉस्किटो से, तो हमें प्रिवेंट करना है कि मॉस्किटो के लिए हम स्प्रे करवाएं, इलाके में सफाई का इंतजाम करें, गंदगी ना होने दें, पानी का ढेर नहीं लगने दें, तो ये चीज़ें काफ़ी सबसाइड हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। वो अद्वियात जो आप लोग मरीज को दे रहे हैं, आप हमें वो दिखाएं ताकि हम व्यूअर्स को भी दिखा सकें कि यही दवाएं हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, इसके अलावा कोई दवाई नहीं। ये पैरास्टामोल की सिरप्स हैं, ये पैरास्टामोल की टैबलेट्स हैं जो हम अमूमन पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। जब पेशेंट आता है हाई ग्रेड फीवर में तो उसको सबसाइड किया जाता है। अगर इसके बाद भी अगर फीवर सबसाइड नहीं कर रहा है तो वो कोल्ड स्पॉन्जिंग कराई जाती है। मेनली ये मेडिसिन हैं, वैक्सीनेशन कोई नहीं है। जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब का कहना है कि इस मर्ज के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं, सिर्फ एक ये पैरासीटामोल है जो कि पेशेंट को दिए जाता है, इससे ही वो सेहतयाब होगा। अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल है, एक शख्स से दूसरे शख्स तक ये मुंतकिल नहीं होता लेकिन मच्छर के जरिए मुंतकिल होता है। इसके लिए सफाई सुथराई ही वाहिद हल है और स्प्रेस का इस्तेमाल और मच्छरदानियों का इस्तेमाल, तभी कहीं जाकर आप इससे ख्याल कर सकते हैं और एहतियाती तदबीर को इख्तियार करके तफसीलात से आगाह किया। कराची से रुक करेंगे फैसलाबाद का, जब चिकन पॉक्स के मरीजों के लिए मंगवाई गई वैक्सीन कम पड़ गई है। जिले महकमा सेहत ने मजीद 5000 वैक्सीन की बोतलों की डिमांड की है। चिकन पॉक्स के बायस रवां साल अब तक 21 हलाकतें हो चुकी हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद की सूरत हाल से, जहां चिकन पॉक्स के मरीजों के लिए मंगवाई गई वैक्सीन कम पड़ गई है। जिले महकमा सेहत ने मजीद 5000 वैक्सीन की बोतलों की डिमांड की है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शौकत भट्टू से। शौकत, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, महकमा सेहत ने जो चिकन पॉक्स के मरीजों को लगाने के लिए वैक्सीन मंगवाई गई थी वो सिर्फ 600 बोतलें थी, लेकिन मरीजों की जो तादाद है वो हजारों में है और चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन कम पड़ गई है, इसलिए महकमा सेहत ने पंजाब हुकूमत से डिमांड किया कि उनको 5 से 6000 बोतलें जो है मजीद दी जाए ताकि इस मर्ज पर जो काबू पा जाएगा। क्योंकि महकमा सेहत की जो जिला इंतजामिया और दीगर जो हुकाम है उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है कि जिस घर से भी मरीज आता है उस मरीज के जो दीगर लाहिकीन और अटेंडेंट होते हैं उनको वैक्सीन लाजमी तौर पर लगाई जाए। और अब फैसलाबाद में बहुत से ऐसे घराने हैं, सैकड़ों ऐसे घराने हैं जहाँ से 8-8, 10-10 मरीज जो एक ही घर से चिकन पॉक्स के बायस मुबतला होकर वो अलाइड अस्पताल में मुंतकिल हो रहे हैं। जबकि जो आलमी इदारा सेहत है उसने भी यहाँ पर एक सर्वे करवाया है और अपने सर्वे के दौरान उन्होंने ये इस मर्ज को जो है वो इस मर्ज को जो वो आलमी इदारा सेहत ने वैक्सीनेशन में शामिल कर लिया। बहुत शुक्रिया शौकत भट्टू, अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। और सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मजाक बनकर रह गए। आए रोज पर्चे आउट हो रहे हैं। कराची में केमिस्ट्री जबकि घोटकी में उर्दू का पर्चा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर आउट कर दिया गया। इम्तहानी मराकज में भी नकल आम है, कोई पूछने वाला नहीं। कदीम तहजीब की अमीन, सिंध धरती में तालीम से खिलवाड़, सिंध सरकार खामोश। सिंध में इंटरमीडिएट का इम्तहान मजाक बनकर रह गया। कराची में 11वीं का केमिस्ट्री का पर्चा आउट, इम्तहानी मराकज में नकल आम। पुलिस एहलकार भी उम्मीदवारों की मदद के लिए पेश रहे। घोटकी में उर्दू का पर्चा फोटो कॉपी की दुकानों पर बिकता रहा। सोशल मीडिया पर भी मुफ्त दस्तयाब। उम्मीदवारों को 1500 के एवज हलशुदा सवालात की सहूलत भी मैसर रही। नियो न्यूज ने सूबे में तालीमी निजाम की ज़बूहाली पर आवाज उठाई तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस तो ले लिया, लेकिन इंतजामिया नकल माफिया के आगे मुकम्मल बेबस नजर आई। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यू न्यूज के साथ रहिए।
मैं आपको बताएं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी मुकदमे की समाअत में खुसूसी अदालत ने वजारत दाखिला को परवेज मुशर्रफ की जायदाद की तफसीलात की दोबारा तस्दीक करने की हिदायत की है। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकील फरूक नसीम के दलाइल सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को इश्तहारी करार दे चुके हैं, जो कहना है तहरीरी तौर पर दें। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अली शेर से। अली शेर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, खुसूसी अदालत जो कि कायम की गई है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस में, उसमें गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ को पहले ही इख्तियारी करार दिया जा चुका है। तो इस वजह से अदालत के हुक्म पर उनकी जायदाद जब्त की गई थी। तो उस जायदाद में परवेज मुशर्रफ की अहलिया, उनके बेटे और बेटी का जो हिस्सा था, उन्होंने इसको चैलेंज किया था कि उनके हिस्से की जायदाद क्यों जब्त की गई। तो इस पे आज दरखास्त की समाअत हुई है। इस पे जो डिटेल्स है, तफसीलात ताज़ा तरीन वो मांगी गई है। जो पर्सनली परवेज मुशर्रफ के नाम जायदाद है उसके बारे में अदालत को आगाह किया जाए। और उसके साथ ही साथ जो जस्टिस याहिया है उन्होंने कहा कि हम परवेज मुशर्रफ के वकील के दलाइल यानी फरूक नसीम के दलाइल नहीं सुन सकते, क्योंकि अदालत उन्हें इख्तियारी करार दे चुकी है, वो अदालत में पेश नहीं होते। जो कुछ देना है तहरीरी तौर पर दे दे। परवेज मुशर्रफ के तफसीलात आगाह करने के लिए। तहरीक इंसाफ आज नौशहरा में अवामी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। नौशहरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पीटीआई के जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। हाज़रीन के लिए 15,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। जलसे से इमरान खान भी खिताब करेंगे। साजिदुल्ला हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। साजिद बताएगा, तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इमरान खान कब तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में आज इमरान खान आ रहे हैं। कप्तान आज जो है रशकई के इंटरचेंज के नजदीक जैसे ही पहुंचेंगे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसका इस्तकबाल करेंगे, जब इनके साथ वज़रा भी होंगे। दूसरी जानिब कप्तान के साथ शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद भी उनके हमरा होंगे। वो जलसागाह में जुलूस की शक्ल में पहुंचेंगे। इनके साथ साथ ये भी आगाह करते जाएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाकायदा तौर पर उनका इस्तकबाल करेंगे। जलसागाह के हवाले से आगाह करते जाएं कि 12,000 सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया साजिदुल्ला, आपसे मजीद भी बात करेंगे इस बारे में। बहावलपुर का तारीखी फवारा खराब हो गया। शहर की पहचान फवारा खराब होने से इंतजामी नाअहली खुलकर सामने आ गई है। शहरियों का ये मुतालबा है कि तारीखी फवारे को फौरी ठीक करवाया जाए। हमारे नुमाइंदे वजाहत बशीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वजाहत, ये तो यहाँ की पहचान है, बहावलपुर की खराब हो गया है और इंतजामिया की नाअहली का पोल खुल गया है, बताइएगा। जी बस मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के अहम तरीन फवारा के सामने। इस फवारे की खास अहमियत की बात बताता चलूँ। इस फवारे को बहावलपुर की आवाम के लिए नवाब आफ बहावलपुर को मलका बरतानिया ने गिफ्ट किया। दूसरी जानिब इस फवारे के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा कबल यहाँ पर इंतजामिया ने और यहाँ के कुछ लोगों ने इस फवारे को उखाड़ने की कोशिश की, किसी और जगह पर मुंतकिल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तमाम शहरी मुश्तिल लोग हैं, उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। शहरियों को कहना है कि यहाँ पर मौजूद तारीखी विरसे को किसी भी सूरत खत्म ना किया जाए और इस फवारे को अपनी असली हालत में बहाल किया जाए और उसको चलाने के लिए मजीद इकदाम किया जाए। और जिन लोगों ने इस फवारे को खत्म करने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया है, ताकि ये आपने हमें अपडेट किया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त कितना ही। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए न्यूज के साथ।